नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और मेरे साथ इस समय सैलवाला सुनरिया है। आज हम इनसे बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये उस परिवार से आती हैं जिस परिवार में जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए, तब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, संघ के जमाने से इसको बढ़ाने के लिए लगातार काम किए गए और करीब 70 दशक से ये परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। खुद सैलवाला सुनरिया 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़े सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। तो ऐसे में इनका ये कहना है कि जब बाहर से आए हुए लोगों को टिकट मिल सकता है, तो जो परिवार के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं और जो पिछले 7 दशकों से झंडा थामे हैं, क्या उन्हें टिकट के योग्य नहीं समझा जा सकता? क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो पार्टी में भी उतना मुखर होकर नहीं बोल पाता, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बात रखना चाहती हैं और आज हम उनसे सुनेंगे कि उनके भीतर क्या चल रहा है और वो किस तरह से टिकट चाहती हैं। सैलवाला जी, आपका न्यूज ग्राउंड जीरो में बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो हम आपसे जो बातों का सिलसिला शुरू करेंगे, तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप भी टिकट की मांग कर रही हैं, इतने सारे दावेदार हैं, आपके एग्जिस्टिंग विधायक हैं, उसके बाद भी आप मांग कर रही हैं। देखिए पंकज जी, ये राजनीति में हमारे पिताजी, हमारे परिवार का 70 सालों से सहयोग है। जनसंघ के टाइम से ही हमारे परिवार का इस पार्टी को लाने का पूरा योगदान है। जनसंघ था जब हमारे पिताजी, उस समय जब हमारी पार्टी कहीं भी नहीं थी पूरे देश में, बहुत उसकी हालत ख़राब थी, एक भी सांसद विधायक कोई भी नहीं थे और हमारी जमानत जब्त हो जाती थी। उस समय से इस पार्टी के प्रति इतनी निष्ठा होने के कारण हमारे पिताजी ने गांव-गांव जाके साइकिल से, उस समय साधन नहीं थे, साइकिल से जाके इस पार्टी का प्रचार किया। अटल जी के बहुत अनन्य भक्त थे वो। उनकी नीति और उनकी जो राजनीति में था उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर हमारे पिताजी ने जीवन पर्यंत उनका समर्थन किया और इस पार्टी को लाने के लिए एक दानदाता के रूप में सागर में प्रसिद्ध हुए। क्या नाम था आपके पिताजी का? हमारे पिताजी श्री नंद किशोर जी सुनरिया। हम लोगों का सोने चांदी का बिजनेस है। बहुत उन्होंने सहयोग किया और दानवीर के रूप में इस पार्टी के लिए उन्हें बहुत सहयोग किया और यहीं पे हमारी जो सोने चांदी की दुकान थी, वहीं पे पार्टी के सारे क्रियाकलाप चलते थे। झंडे, बैनर, खर्च, प्रचारकों का भोजन इत्यादि सब बहुत बड़ा सहयोग रहता था। तो मैंने भी पिताजी का ये देखा और हमारे परिवार के द्वारा इस सागर शहर को 3 शिक्षा के क्षेत्र दिए गए हैं। जो मोती नगर में स्थापित है शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, उसके संस्थापक के रूप में हमारे पिताजी। विद्यान मंदिर है जो, वो भी मोती नगर वहीं पे है, उसका भी उन्होंने निर्माण करवाया। और आचार्य धर्मेंद्र जी थे, तो उनके परम भक्त बनके उन्होंने गौशाला की जमीन थी जो मोती नगर में, उसको सरस्वती शिशु मंदिर के लिए उन्होंने मांगा और उन्होंने सहर्ष दे भी दिया, क्योंकि वो उनके बहुत अच्छे भक्त थे और उनसे बहुत प्रभावित रहते थे। तो वह जमीन हमारे बच्चों को सरस्वती शिशु मंदिर के रूप में आज बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है हमारे सरस्वती शिशु मंदिर का। और इसी सागर शहर को संगीत विद्यालय, आदर्श संगीत विद्यालय, जिसके संस्थापक भी हमारे पिताजी थे, उसी संस्था में हमारे पति प्रिंसिपल बने, जो गोल्ड मेडलिस्ट तबले में है। उन्होंने उसको स्थापित किया। जो डिपो था, वहाँ शहर का पूरा कचरा फेंका जाता था, उसको उन्होंने संगीत विद्यालय के लिए लिया और पूरा स्टाफ बना। 27 लोगों की ग्रांट आई वहाँ से और उसको स्थापित किया। संगीत विद्यालय को भी स्थापित करने में हमारे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं खुद 18 सालों से पद पे काम कर रही हूँ। मैं जब से आई हूँ इस राजनीति में, क्योंकि पिताजी ने देखा कि मोदी जी एक बहुत अच्छे देवता कहना चाहिए, भगवान के रूप में पार्टी में आ रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, राजनीति में तुम्हें काम करना है। मैंने फिर चुनाव में प्रचार किया। मैं भूपेन भैया के चुनाव में, दोनों चुनाव में मैंने प्रचार किया। शैलन भैया के चुनाव में मैंने प्रचार किया। हर पार्टी, हर रैली, हर मीटिंग, हर भीड़ का हिस्सा रहे हम लोग। मैं पार्टी का झंडा उठा के चलती हूँ गर्व के साथ। मुझे बहुत गर्व है कि मोदी जैसे एक ईश्वर जैसे नेता, जिन्होंने हमारे भारत को विश्व में
इज्जत दिलवाई और हमारा आज देश सर्वांगीण विकास कर रहा है। आज हम किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं इस पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। तो आप क्या चाहती हैं, मतलब क्या टिकट की क्या मांग है आपकी, क्यों मांग है? और मैं मांग इसलिए करती हूँ क्योंकि इतने पार्टी के लिए इतना समर्पित होने के कारण भी हम लोगों को अनदेखा किया गया। मैंने एक पार्षद का टिकट भी मांगा तो वो मुझे इस काबिल नहीं समझा, और अन्य लोग जो कभी पार्टी में कभी थे ही नहीं उनको पदों पे बैठा दिया। तो यही मेरा एक शिकायत है कि पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी क्यों। हम भी चाहते हैं कि हम भी पद पे काम करें। हम पार्टी में इसलिए नहीं आए हैं, पार्टी में आए हैं तो हम आगे बढ़ने के लिए आए हैं, और अन्य जो लोगों को देखते हैं तो हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। क्यों भाई, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं भाई, मेरा बेटा जब से फेल हुआ है तब से बहुत चिड़चिड़ा रहता है। ना ढंग से सोता है, ना खाता पीता है, अकेला रहता है। भाई तुम सागर में डॉक्टर प्रीतेश गौतम को दिखाओ, ये मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। ये याददाश्त कमी, उदासी, नींद ना आना, पढ़ाई में मन ना लगना, मिर्गी जैसी बहुत सी बीमारियों का इलाज करते हैं। ये कहाँ मिलेंगे? सोनल मेडिको गोपालगंज। कॉल करें 9407253526 पर। क्योंकि पार्टी में जब हम रहेंगे, अच्छे पदों पे काम करेंगे तो हम भी अपने देश के लिए कुछ अच्छा ही कर पाएंगे। क्योंकि अच्छी ही भावना के साथ हम राजनीति में आए हैं। हम अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने जिले के लिए, अपने शहर के लिए मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। मैंने ऐसी ऐसी महिलाओं को देखा है जो सहारा लेती हैं परिवार का। मैं किसी का सहारा नहीं लेती हूँ। मैं अगर राजनीति में आई हूँ और मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं अपने दम पे जाती हूँ, मैं अपने दम पे काम करती हूँ। मेरे पति भी मेरे साथ नहीं जाते, मेरे बच्चे भी मेरे साथ नहीं जाते। मैं खुद गाड़ी चलाती हूँ, मैं खुद कार चलाती हूँ, मैं खुद भी जाती हूँ, साथ में अन्य महिलाओं को भी लेके जाती हूँ। मैं हर काम में समर्थ हूँ। मैं बोल लेती हूँ, मैं सुन लेती हूँ, मैं कोर्ट कचहरी भी करती हूँ, मैं थाने भी चली जाती हूँ। मैं झगड़े जहाँ पे होते हैं, अन्याय होता हुआ देखती हूँ तो मैं लड़ भी पड़ती हूँ। पहली बात, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। मुझे अन्याय बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, अव्यवस्था भी अच्छी नहीं लगती है। व्यवस्था होना चाहिए, अगर व्यवस्था बनी है तो उसको सुचारू रूप से चलना चाहिए। पार्टी में जब कोई टिकट मांग करता है तो एक तो उसका अधिकार होता है कि भाई वो पिछले 18 सालों से काम कर रहा है तो टिकट मांग सकता है, लेकिन कई बार जब आप कहते हैं ऐसी बातें तो उसको अनुशासनहीनता भी मान लिया जाता है। आपको लगता नहीं है कि कहीं इस तरीके की बात आएगी? इसमें अनुशासनहीनता की कौन सी बात है? कितने लोग कर रहे हैं मांग पार्टी के लिए। हमारा अधिकार है टिकट मांगना, इसलिए मांग रहे हैं। हमने काम किया है और आज शहर हमसे अनजान नहीं है। हमें तो पूरे सागर के जिले भर की महिलाएं मुझे पहचानती हैं। समस्त महिलाएं एक दोस्त के रूप में, एक सहेली के रूप में हम बहुत अच्छे से मिलते हैं और सभी बहुत प्रेम से मिलती हैं। महिला आरक्षण के भी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने महिला आरक्षण लागू करा दिया। हालांकि एग्जीक्यूट बाद में होगा, लेकिन अभी तो महिलाओं को स्थान दिया जा सकता है। जो जैसे आप पार्टी में हैं तो आप वर्षों से काम कर रही हैं, करीब 2 दशक आपको होने को आए हों, तो क्या आप लोगों को टिकट के काबिल नहीं समझा जाना चाहिए? क्यों नहीं समझा जाना चाहिए? आप हमारा कार्यशैली देखो, आप हमारा कार्यकाल देखिए, आप हमारी योग्यता देखिए। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी कहने से मुझे दो, आप मेरा कार्यकाल देखिए, मैंने पार्टी के लिए क्या किया है। अगर पार्टी में कार्य करने के बाद पद दिया जाता है तो मैं मांगती हूँ, पद मांगती हूँ। मैं एकदम पैराशूट लैंडिंग नहीं कर रही हूँ। पैराशूट लैंडिंग की बात तो नहीं कर रही हूँ, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। आप पार्टी के लिए काम कीजिए। हम लोग ने निचले स्तर से काम किया है, हम लोग महीनों घूमे हैं और हम लोग ने प्रचार किया है कि हमारी पार्टी अच्छा, आप टिकट मांग रही, मान लीजिए आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या फिर बगावत करेंगे आप? बिल्कुल नहीं, मैंने कभी बगावत करी ही नहीं है। मुझे पार्षद की भी टिकट की मांग की मैंने, मगर मैंने कभी नहीं की। मुझसे भाई साहब ने कहा, भूपेन भैया ने कहा कि आप पार्षद का टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप काम करो वार्ड में जाके। मैंने काम किया, मैं प्रचार में गई, जिसको प्रत्याशी को मिलाया था मैं उसके साथ रैली में घूमी, मगर मैं पार्टी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। क्योंकि नोटबंदी के टाइम पे कांग्रेस वाले मेरे पास आए थे, आप कांग्रेस में आ जाइए, हम आपको महापौर पद बनाएंगे, क्योंकि उस समय महापौर पद महिला को मिलने वाला था, मिला। तो उन्होंने कहा हम आपको महापौर पद का प्रत्याशी बनाएंगे, आप हमारी कांग्रेस पार्टी में आ जाइए। मगर
मन नहीं बोलता, हम उस नीति के नहीं है। विचारधारा तो बदली नहीं जा सकती। मेरा मन नहीं बोला, हमें दाग थोड़ी लगाना है। हम बेदाग छवि के परिवार के लोगों से हैं। हमें राजनीति से देश को आगे बढ़ाना है, देश का भला करना है। पार्टी आपके लिए क्या है? पार्टी भगवान है हमारे लिए। पार्टी क्या है? देश का भविष्य है। जो पार्टी हमारे देश का भविष्य है, यही पार्टी हमें सुरक्षा देगी, यही सेना को सुरक्षा देगी, यही जनता को सुरक्षा देगी, यही सुविधाएं भी देगी और यही अन्याय भी करेगी अगर पार्टी गलत है आपकी। तो पार्टी का वो मतलब है, पार्टी देश का भविष्य है। तो मैं चाहती हूँ कि मोदी जी की अगुवाई में मैं भी उनके नेतृत्व में काम करना चाहती हूँ, इसलिए मैं भी टिकट मांगती हूँ। विधायक का टिकट चाहती हैं आप? बिल्कुल चाहती हूँ। अगर पार्टी ने मौका दिया तो सेवा करेंगी? अरे बिल्कुल करूंगी सेवा, तत्पर है हम। करती हूँ मैं, जिस भी काम के लिए मुझे बुलाया गया कि आज पार्टी की ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, घर का काम झटपट करके उत्साह के साथ हमें मजा आता है। मैं घर भी संभाल लेती हूँ। मेरे बच्चों को मैंने पढ़ाया। मेरे तीनों बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, विदेश में हैं। घर भी संभाला मैंने और बाहर का भी काम किया। मुझे भारी उत्साह है काम करने का। मैं बेमन से नहीं करती हूँ काम, मुझे मजा आता है काम करने में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी पद पे रह के काम करूँ। आपने न्यूज़ ग्राउंड जीरो से बात की, अपनी बातें शेयर की और कहा कि भाई जो पार्टी के जो वर्षों पुराने कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ भी पार्टी को देखना चाहिए। बिल्कुल देखना और महिला आरक्षण की बात आई है तो आप जैसे लोगों का हक बनता है। बिल्कुल बनता है। तो आपने बात की, बहुत धन्यवाद। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।